मेरे आका दा हुस्नो जमाल सुभान अल्लाह। जीजा वतनी की तारीख की सबसे बड़ी कुल पाकिस्तान में फिलनात गली गली कूचा कूचा हमारा नेटवर्क है कारवाने मिला। हमारे साथ कारवाने मिलाद मुस्तफ़ा के बानी मौजूद है। हलीम यकूब साहब, ये बताइएगा कि महफिल सजाने का ख्याल कैसे आया, ये तहरीक कैसे पैदा हुई? बेबिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ये भी कहना भारा हूँ नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ हदों बेहद दरूद नबी सरवर नू जिसदा ऐड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिना तो हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी जी सुहारा। ये शौक मुझे मेरे वालिद ग्रामी से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जिस सोबत में मैं रहता हूँ हर वक्त हमारे शेख साहबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सफरी कादरी, तो ये जज्बा, ये शौक, ये मगन यहाँ नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कारवाने मिलाद के नाम से मुख्तलिफ जगह पर इज्तिमात करते हैं। ये हमारा मरकजी इज्तिमा है। ये मेरे वालिद की सालाना बरसी भी है और हमने इसको सरकार के मिलाद के साथ जोड़ दिया। मकसद सिर्फ ये है कि सरकार के जिक्र को पूरी दुनिया में आम किया जाए। आपने इसके अंदर प्राइस रखे हैं, उम्रे का टिकट है, इसकी तफसील बताइए क्या क्या है इसमें? इसमें हमने उम्रे के टिकट रखे हैं, मोटर बाइक रखा है, मोबाइल फोन रखे हैं, उसके अलावा गलाफे काबा है, कुरान पाक है और भी मुख्तलिफ इनामात हैं। तमाम सनाखान मुस्तफ़ा एक स्टेज पर, पीर साहब की आमद और इतने इनामात कैसे मैनेज करते हैं? इसकी फंडिंग कौन करता है? जी, मैं खुद बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। मेरा बिजनेस है IT का। ये हम एक शौक है, एक लगन है, लेकिन जब शौक और लगन और सरकार के जिक्र की बात होती है, पैसे और ये चीजें मानी नहीं रखती। बाकी इन सना खानों की मोहब्बतें हैं, अल्लाह पाक इनके जिक्र को और ज्यादा बुलंदी अता फरमाए। जिगर गोशा सुल्तानुल आरिफीन खानवादा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार के जानशीन सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी सरवरी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं तकबीर TV के और हक बाहू वेलफेयर ट्रस्ट के। उनसे बात करते हैं। दुनिया से रुखसत होने वालों के लिए कुछ न कुछ ईसाले सवाब का एक निज़ाम बना हुआ है। अगर कोई हाथ उठा के दुआ नहीं भी करता तो बगैर हाथ उठाए भी दुआ ही करते हैं। खुद नमाज जनाजा एक दुआ है, खुद नमाज पूरी दुआ है। हज़रत सुल्तान बाहू के आशिक सादिक, अल्लाह वालों से इंतहाई मोहब्बत करने वाले और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मोहम्मद याकूब साहब की सालाना ईसाले सवाब का दिन है। हमारे इन नौजवानों ने, तीनों भाइयों ने, उनके घर वालों ने अपने वालिद को ईसाले सवाब करने के लिए एक ख़ास अंदाज में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम मिलाद शरीफ है। और ये एक हमारा नेटवर्क है कारवाने मिलाद। गली गली कूचा कूचा घर घर, बिल्कुल साहब-ए-किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो तरीका था, वो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद घरों से बाहर निकल जाते हैं, चौकों चौराहों पे खड़े हो जाते हैं। हर आने वाला बाहर से जो भी आता था उसे एक ही सवाल करते, क्या तुमने हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? आप उनके बारे में जानते हैं? फिर बताते कि हमारे नबी का चेहरा कैसा है, हमारे नबी के औसाफ क्या हैं, हमारे नबी की मेहमान नवाजी का म्यार क्या था। तो यूं ये जो नबी की सीरत को डिस्कस करना है, नबी की बातों को डिस्कस करना है, नबी के किरदार को डिस्कस करना है, नबी के अखलाक को डिस्कस करना है, नबी के वक़ार को डिस्कस करना है, ये सुन्नत इलाहिया भी है। दुनिया तरक्की कर रही है, इसका मुकाबला करने के लिए इस वक्त खानकाहें और दरबार आलिया सुल्तान बाहू सरकार क्या किरदार अदा कर रहा है? सबसे बड़ी खानका तो खुद मदीने वाले का दर है ना जी, जहाँ असहाबे सुफ़ा बैठ कर इल्म हिकमत सीखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी तर्ज पर यहाँ स्कूल भी कायम किया है, कॉलेज भी, दी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, फिर दी यूनाइटेड कॉलेज, फिर उसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से एफिलिएट किया। हमारे बच्चे वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों के अंदर जाकर वो कौमी खिदमात भी सर अंजाम देते हैं। पूरी दुनिया में पीर जी आपका आना जाना होता है, मैं जानना चाहूँगा आप वहाँ पर क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? पाकिस्तान के बाद हमने बरतानिया को, पूरे यूरोप को नेटवर्किंग में लाने के लिए वहाँ इस्लामिक सेंटर्स कायम किए। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 23 सेंटर्स काम कर रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक के अंदर 1000 से ज़ायद कस्बात में हमने मसाजिद और सोलर सिस्टम और वाटर पंप्स और फिल्ट्रेशन प्लांट्स दिए हैं। पाकिस्तान में भी ओवर 300 मस्जिद मुख्तलिफ मकामात पर मदारिस और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, और ख़ासकर जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जब भी ज़ल्ज़ला आया, जब भी सैलाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट ने और जमात बाहू ने सबसे आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। और न सिर्फ
खुद किया बल्कि हुकूमत वक्त को भी माली इमदाद देने में कमी नहीं रखी। इफ्तिखार रिजवी साहब आपने और इफ्तिखार अहमद ताहर साहब गोजरा ने एक सिलसिला शुरू किया उमरा शरीफ के पैकेज का, आज तक जारी और सारी है। ये ख्याल कैसे आया था? मेरी आवाज उर्दू पॉइंट के जरिए दूर तक जाएगी। कुछ ऐसे गुरबा लोग जो मदीना मुनव्वरा के लिए तड़प रखते हैं, तो मैंने तो हाजी साहब ने बैठ के सोचा क्यों ना ऐसा बहाना बनाया जाए, क्योंकि जो महफिल नात करवाते हैं कि वो सोच हमारी इतनी हुई कि महफिल में 100 उम्रे के मुकम्मल पैकेज भी, उमरा शरीफ का टिकट है और मोटरसाइकिल है और इस्लामी बहनों के लिए जहेज का फंड है, बरफान अल्लाह का जिक्र। ये वादा अल्लाह का है। ऐ महबूब, आपकी हर अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। चीचा वतनी आप देखिए कितना सजा हुआ है, कारवान मिलाद। ये कारवान मिलाद माशाल्लाह और मिशन हुसैन सुल्तान फयाज सही का ये तरीकाकार है कि पूरी दुनिया में इनका मैसेज आ रहा है। क्या कहेंगे अपनी एफर्ट के बारे में और आवाम के जज्बे के बारे में कि ये तिजारत नहीं, ये इबादत है। मैं अल्लाह का शुक्र है इबादत समझ के आता हूँ। अली रज़ा भाई बताइए, कभी सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे वो भी सोशल मीडिया की वजह से? ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए कबूल किया। पूरी दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की औलिया के कलाम की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। कभी ये सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक इतनी मेहरबानी फरमाएगा। और ये जितने भी सोशल मीडिया के सार्फिन है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट है, बहुत ज्यादा उनकी मोहब्बत है जो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ सुनते हैं। कराची से तशरीफ लाए हुए मारूफ सना खान मुस्तफा जोहेब अशरफी साहब, उनसे बात करते हैं। मैं अभी भी बस महफिल में आया हूँ माशाल्लाह, तो यहाँ तो रंग लगे हुए हैं माशाल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू का फैज़ जारी और सारी है और साईं किबला स्टेज पर जलवा फरमा है। आज याकूब साहब की ये बरसी की महफिल है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आप लोगों से भी ये इंटरव्यू का भी बहाना हो गया, चले मुलाकात हो गई। कारवान मिलाद मुस्तफ़ा में सियालकोट से तशरीफ लाए हुए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा शकील अशरफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। वो आपका शुक्रिया, आप भी आए हैं महफिल में। बहुत लुत्फ़ आया है और बड़ा ज़ौक़ देखा है, जिसका टाइटल ही हो कारवान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी हिसाब से माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे चीचा वतनी से लोग तो आए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मैंने देखे हैं कि लोग आए हैं और पाकिस्तान से बाहर से भी आए हैं। साबर सरदार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने अक्सर देखा है, पढ़ते हैं और आप ये कहते हैं कि रात गुजरने वाली है, वो रात गुजरती नहीं है, वो कैफियत बदल जाती है। जो कैफियत आवाम की होती है कलाम पढ़ते हैं, वो कैफियत आपकी भी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक पढ़ने वाले की कैफियत ना हो तो आवाम पे असर ही नहीं होता। जो हुजूर के इश्क वाली रात है वो तो क़यामत तक नहीं गुजरती, उसको जारी रहना होता है। अगर रात गुजर गई तो रात गुजर गई तो बात गुजर गई, ये तो बात भी नहीं गुजरने वाली। वारफाना अल्लाह का जिक्र है, मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो मुझसे अपना काम लेते हैं, तो मैं तो उनका ही काम करता हूँ, उनका जिक्र करता हूँ। चीचा वतनी सरजमीन पे ये एक फ़क़ीदुल मिसाल और अपनी नौइयत का एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है, जो कि ख़ास तौर पे मोहब्बतों से, चाहतों से और बड़ी मेहनतों से सजाया जाता है, जिसकी रौनकें, जिसके रंग आपको देखने में नज़र आते हैं माशाल्लाह। तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत अच्छा है, लहजा आपका बाकमाल है, ये सब कुछ खूबियाँ कहाँ से आई? मेरी माँ की तरफ से। अरबी, उर्दू और ख़ास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर्स में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी सारी सीखने में, सिखाने में गुजरी है। दो शेर हमारे नाज़रीन के लिए नात के। मेरे आका दा हुस्नो जमाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं सोने दी कोई मिसाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़ारों का क्राउड है और आवाम का माहौल आपके सामने है, क्या कहेंगे चीचा वतनी की इस महफिल के हवाले से? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ऐसी महफिल है और जिनकी सदारत है औलादे सुल्तान बाहू है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सुल्तान बाहू का फैज़ान इसी तरह क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहे। और मैं तो सिर्फ लोगों का प्यार और दुआ हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ।